सिर्फ आधा चम्मच इस एक चीज का ब्रोफिन जितना असर रखता है और ये चीज है हल्दी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आम हल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने खानों में डालते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड हल्दी की। क्योंकि हल्दी एक मसाला तो है ही, लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है करक्यूमिन, और असल जादू यही करक्यूमिन करता है। अब मसला ये है कि बहुत सी वीडियोस में इस टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग बड़ी बड़ी केमिस्ट्री की टर्म्स के साथ, जबकि इसे समझना बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए आपके इल्म में ये होना जरूरी है कि जिस्म में 4 मास्टर स्विच होते हैं हमारे। ये क्या करते हैं? ये स्विच या तो दर्द और सोजन को बढ़ाते हैं या फिर दर्द और सोजन को कम करते हैं। बस पूरी कहानी यही है। इसे ऐसे समझे जैसे जिस्म के अंदर एक फैक्ट्री है जो दर्द के सिग्नल्स को बनाती है और सोजन पैदा करती है। और यही बात आज हम करेंगे कि इस फैक्ट्री को कंट्रोल कैसे करना है। इसमें कुछ जीन्स होती हैं और इन जीन्स को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह भी बन सकती है। एक अलार्म सिस्टम भी होता है। ये क्या करता है कि ये सोजन को जिस्म में रोक के रखता है। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट सिर्फ एक चीज को टारगेट करती हैं लेकिन मसले की जड़ को खत्म नहीं करती। और ये स्विच खासतौर पे एस्मा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन स्विचेस के जरिए आसान जबान में दर्द और सोजन को कंट्रोल करता है जिस्म। अब आइबुप्रोफेन या ब्रोफेन इन स्विचेस को फौरन से ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से दर्द में बहुत जल्दी आराम आ जाता है, सोजन कम हो जाती है। लेकिन यहां एक मसला है, इस कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा आपके जिस्म के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे आपका मैदा, गुर्दे। तो जब आप आइबुप्रोफेन लेते हैं तो ये हिस्सा भी काम करना बंद कर देता है और फिर साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे मैदे के अल्सर्स, किडनी प्रॉब्लम्स। और अब आइबुप्रोफेन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझना जरूरी है कि ये इस कंट्रोल स्विच को, मास्टर स्विच को और बैकअप स्विच को और इन दूसरे पाथवेज को ज्यादा देर तक बंद करके नहीं रख सकती। इसलिए लोग इसे फिर बार बार लेने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को रिजॉल्व नहीं कर सकती। टाइलेनॉल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, पेन को डल कर देती है, आपको दर्द कम महसूस होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन या सोजन पे इसका कोई असर नहीं होता। एस्पिरिन इनमें से सिर्फ एक पाथवे को टारगेट करती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स और भी सीवियर होते हैं। जिगर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जीआई ब्लीडिंग वगैरह। अब हम आते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी की स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है, इसका असर इतना तेज नहीं होता है, इसका फर्क आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन ये इन सारे पाथवेज को टारगेट करती है। जो रिसर्च मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें 1500 मिलीग्राम करक्यूमिन को ब्लैक पेपर के साथ लिया गया और इसके इफेक्ट को स्टडी किया गया, क्योंकि काली मिर्च हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये है कि सिर्फ आधा चम्मच करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट आइबुप्रोफेन जितना इफेक्ट पैदा करता है। अब जरा इस स्टडी को हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। ये एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी थी, डबल ब्लाइंड थी, 367 लोगों पे ये की गई थी, पीयर रिव्यूड थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इंसानों पे की गई थी, ना कि चूहों पे। और इसका रिजल्ट ये आया कि 1500 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेटेड टर्मरिक करक्यूमिन ब्लैक पेपर के साथ आइबुप्रोफेन जितना असर डाल सकती, वो भी बगैर साइड इफेक्ट्स के, बगैर उन साइड इफेक्ट्स के जो आइबुप्रोफेन में देखे गए। अब एक दो और बातें भी मैं ऐड करूंगा इसमें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये भी सेम लेवल पे काम करता है, ये भी सोजन को कम करता है, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि इसे अपने खानों में आप शामिल करें। कुछ और चीजें हैं, अदरक सेम पाथवे पे काम करता है, इसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसी पाथवे पे काम करते हैं, जैसे फिश ऑयल है। अब हम एक दूसरी बात की तरफ आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि दर्द और सोजन कम कैसे करना है, लेकिन सवाल ये भी है कि इन्हें शुरू किसने किया, इन चीजों की जड़ क्या है। असल बात अब शुरू होती है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए तो आप सिर्फ इसे मैनेज ही नहीं करेंगे, बल्कि इस मसले को आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जिसपे मॉडर्न मेडिसिन कम फोकस करती है। ये चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं। सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होती है जब आप एक लंबे अरसे तक ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, ज्यादा चीनी, ज्यादा स्टार्च और बार बार खाना, दिन में ज्यादा बार खाना, यानी हर वक्त स्नैकिंग। इसके अलावा बहुत ज्यादा सीड ऑयल्स इस्तेमाल करने से भी ये मसला पैदा होता है। तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है उनमें दर्द और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सोजन ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ये स्मोकिंग से होता है, जंक फूड्स खाने से, ओवर ट्रेनिंग, जिम में ओवर ट्रेनिंग करते हैं अगर आप, नींद की कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अवामिल हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। और स्ट्रेस। तो अगर आप सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट रहें और साइड इफेक्ट्स भी लें और इनकी रूट कॉजेज को इग्नोर करते रहें तो आप
असल मसले का एक बहुत बड़ा पहलू मिस कर रहे हैं। अगर इन्हें ठीक करना है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए लो कार्ब डाइट, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ने पड़ेंगे। फिर आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल रमजान चल रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। आम दिनों में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन चंद चीजों में से एक है जो दर्द और सोजन को कम करती है, और इसमें सारे दर्द शामिल है। इवन आर्थराइटिस में बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कोशिश करके इन बातों पे अमल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।